हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोशल केस वर्क के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है प्रोसेस ऑफ सोशल केस वर्क। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे सोशल केस वर्क का पूरा प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सोशल केस वर्क का प्रोसेस क्या है। क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केस वर्कर जो है वो किसी न किसी प्रोसेस का यूज़ करता है, एक एक्शन प्लान बनाता है क्लाइंट की प्रॉब्लम को जानने के बाद में, और क्लाइंट को एक रेमेडी प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सो केस वर्क का जो ये प्रोसेस है, इसमें केस वर्कर क्लाइंट को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाता है और सेल्फ मोटिवेटेड बनाता है। यानी इस पूरे प्रोसेस के बाद में जो क्लाइंट है, जो अपनी प्रॉब्लम लेकर आया है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके केस वर्कर उसको इस तरह से फैसिलिटेट करता है कि क्लाइंट जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बने और जो है वो खुद मोटिवेट होकर आगे जो है अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले पाए। सोशल केस वर्क के प्रोसेस की सबसे पहली स्टेप होती है इनटेक। हिंदी में इसको हम कहते हैं आगमन। आगमन जो है वो शुरुआत का चरण होता है, जिसमें क्लाइंट जो है, जो किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम से ग्रसित है और वो अपनी प्रॉब्लम लेकर एक एजेंसी के अंदर आता है। तो ये जो शुरुआत का जो चरण है, इनटेक स्टेज, वो क्या है, एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो इस प्रोसेस में भी की जाती है, जिसमें क्लाइंट के आने के बाद में केस वर्कर क्या करता है, जो भी एप्लीकेंट जो है या जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण आप एजेंसी में आए हैं, है ना। तो केस वर्कर क्लाइंट से प्रॉब्लम के बारे में जानता है। उसके बाद में वो ये कहता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, है ना। आप इस प्रॉब्लम से किस लेवल तक इन्फ्लुएंस है या प्रभावित है, किस लेवल तक आपको ये प्रॉब्लम परेशान कर रही है, एजेंसी में आने का रीज़न क्या है, आप एजेंसी से क्या चाहते हैं, और इसके साथ में क्लाइंट का प्रॉब्लम के साथ में क्या रिलेशन है, और प्रॉब्लम के जनरल कोज को भी जानने की कोशिश की जाती है। साथ में केस वर्कर जो है वो क्लाइंट से ये भी पूछता है कि क्लाइंट को सोशल फंक्शनिंग में किस लेवल तक प्रॉब्लम हो रही है ना। सोशल फंक्शनिंग का मतलब जो है वो उसका एडजस्टमेंट अपनी सोशल लाइफ में किस लेवल तक हो रहा है, ताकि वो आगे जो है वो केस वर्क के प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाए। तो पहली स्टेज जो है वो बहुत बेसिक होती है, क्लाइंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक हिस्ट्री जो है वो जानी जाती है। सेकेंड स्टेप जो है वो स्टडी की आती है। स्टडी का मतलब अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? सेकेंड स्टेज में केस वर्कर जो है वो क्लाइंट को एक्सेप्ट करता है, और इस स्टेज में केस वर्कर क्लाइंट के साथ में रेपो बिल्ड करने की कोशिश करता है। केस वर्कर क्लाइंट के साथ में एक अच्छे रिलेशनशिप बनाता है, अच्छे से बात करके वो क्लाइंट के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो इस स्टेज में क्लाइंट की स्टडी की जाती है और प्रॉब्लम की स्टडी की जाती है। क्लाइंट की स्टडी में क्या स्टडी की जाती है? सबसे पहले तो क्लाइंट की पर्सनालिटी के बारे में स्टडी की जाती है कि क्लाइंट की पर्सनालिटी किस तरह की है ना। क्लाइंट कैसा है, ज़्यादा इंट्रोवर्ड है या एक्सट्रोवर्ड है, या कैसी उसकी पर्सनालिटी है। उसके बाद में जो है वो क्लाइंट के सोशलाइजेशन को एनालिसिस किया जाता है कि क्लाइंट का सोशलाइजेशन कैसा हुआ है। सोशलाइजेशन का मतलब उसके अंदर किस तरह के संस्कार है, उसको उसके परिवार से क्या आदतें सिखाई है, कैसा व्यवहार करना सिखाया है, उसका ऑल ओवर उसका सोशलाइजेशन कैसे हुआ है। तो वो सोशलाइजेशन का पूरा प्रोसेस जानने की कोशिश केस वर्कर करता है। देन उसके बाद में क्लाइंट की प्रॉब्लम को जानने की कोशिश की जाती है, और क्लाइंट का परसेप्शन प्रॉब्लम को लेकर क्या है, वो क्या सोचता है कि उस प्रॉब्लम को लेकर उसका क्या मानना है, कि वो किस लेवल तक उस प्रॉब्लम से परेशान है या प्रभावित कर रही है। सेकंड लेवल पर प्रॉब्लम के बारे में स्टडी की जाती है। प्रॉब्लम के बारे में क्लाइंट से पूछा जाता है कि जो प्रॉब्लम है और वो जो क्लाइंट्स की फैमिली है, इसके बीच में क्या कनेक्शन है। जनरल प्रॉब्लम के बारे में तो पहले ही पूछ लिया जाता है। यहाँ प्रॉब्लम के अंदर क्या फाइंड किया जाता है? द कनेक्शन बिटवीन प्रॉब्लम विथ क्लाइंट्स फैमिली। यानी जो क्लाइंट है उसका उसकी फैमिली के साथ में जो प्रॉब्लम है, क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसका उसकी फैमिली के साथ में किस लेवल तक कनेक्शन है, किस लेवल तक उसका परिवार उसको प्रभावित कर रहा है प्रॉब्लम को बढ़ाने में या कम करने में।
देन प्रॉब्लम के नेचर को स्टडी की जाती है कि किस तरह की प्रॉब्लम है। देन हाउ द प्रॉब्लम एमर्ज इन क्लाइंट्स लाइफ, यानी ये जो प्रॉब्लम जो क्लाइंट आपको बता रहा है वो प्रॉब्लम क्लाइंट की लाइफ में कब स्टार्ट हुई, कब उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई। देन हाउ द प्रॉब्लम इफेक्ट इनटू द क्लाइंट्स लाइफ, उसके बाद में स्टडी किया जाता है कि क्लाइंट को ये प्रॉब्लम किस लेवल तक इफेक्ट कर रही है, कितना इफेक्ट कर रही है प्रॉब्लम, और जितना ज़्यादा इफेक्ट करेगी उतना तुरंत जो है वो सोल्यूशन निकालना इम्पॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर स्टडी वाले फेज़ में केस वर्कर क्लाइंट के बारे में स्टडी करता है और प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में स्टडी करता है। देन तीसरी स्टेज है डायग्नोसिस, निदान करना। डायग्नोसिस जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्लाइंट से रिलेटेड और जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है और उस डेटा का एनालिसिस भी किया जाता है। 3 चीज़ें जो है वो डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स और डेटा। जो भी डेटा केस वर्कर क्लाइंट के बारे में स्टडी में कलेक्ट करता है, उस डेटा का फैक्ट के साथ में क्या इंटरप्रिटेशन है उसके साथ में एनालिसिस किया जाता है कि जो क्लाइंट कह रहा है, जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है और डेटा जो उन्होंने कलेक्ट किया है, उन सभी से एक तरह से इंटरप्रिटेशन किया जाता है। कई तरह से कनेक्शन को देखा जाता है कि प्रॉब्लम स्टार्ट होने के पीछे के रीजंस क्या हैं। और इसके अलावा इवेल्यूशन एंड सेवरल वैल्यूज़ ऑफ सिस्टम, पूरा जो सिस्टम है उसके सोशलाइजेशन का, उसके साथ में कौन कौन सी वैल्यूज़ जुड़ी हुई है और उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। देन कंपैरिजन ऑफ वैलिडिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ वेरियस सॉल्यूशंस, ये भी देखा जाता है डायग्नोसिस में कि जो कई तरह के सॉल्यूशंस जो केस वर्कर के दिमाग में आ रहे हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर केस वर्कर के पास में कई तरह के सॉल्यूशंस आते हैं कि अच्छा प्रॉब्लम ये है और उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। सॉल्यूशन एक नहीं, कई तरह के सॉल्यूशन केस वर्कर के पास में होते हैं। तो वो देखता है कि क्या सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फिजिबल है, व्यवहारिक भी होना चाहिए। ये जो सॉल्यूशन बता रहा है क्लाइंट के पास में, उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ रिसोर्सेज भी होने चाहिए, या क्लाइंट एक्सेप्ट करे या ना करे, कितना व्यवहारिक है वो सारी चीज़ों का एनालिसिस जो है वो डायग्नोसिस में किया जाता है। डायग्नोसिस को और अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम और देख लेते हैं। डायग्नोसिस जो है वो उसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। पहला गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, दूसरा है डायग्नोस्टिक स्टडी की जाएगी। तो सबसे पहले डायग्नोसिस के लिए हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। 2 तरह के सोर्सेज है इंफॉर्मेशन गैदर करने के। प्राइमरी डेटा हो सकता है, सेकेंडरी डेटा हो सकता है। प्राइमरी डेटा जो हम क्लाइंट से डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरेक्शन करके कलेक्ट करेंगे। सेकेंडरी डेटा जो क्लाइंट के अलावा कई तरह के सेकेंडरी सोर्सेज होंगे, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या कोई और सोर्स हो सकता है। जो सेकेंडरी डेटा है जो क्लाइंट के द्वारा बताई गई बातों को और ज़्यादा फैक्टफुल स्टडी करने के लिए सेकेंडरी डेटा भी देखा जाता है। तो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन में 2 तरह के डेटा हो सकते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद में स्टडी की जाएगी उस डेटा की। किस तरह से? 2 तरह से स्टडी की जाएगी। पहला, आइडेंटिफाइंग वेरियस प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट्स लाइफ। क्लाइंट हो सकता है कि उसकी लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आया है। जब प्रॉब्लम के बारे में केस वर्कर ने क्लाइंट से पूछा तो उसने कोई एक प्रॉब्लम नहीं बताई, उसने कई तरह की प्रॉब्लम बता दी कि भैया मुझे जो है वो मेंटल हेल्थ इशू है, साथ में मुझे कुछ शारीरिक बीमारियां भी हैं। और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में भी वो कई तरह के फैक्टर्स बताता है कि मैं पत्नी से भी परेशान हूँ, घर में मैं अपने माता पिता से भी परेशान हूँ, जॉब पर अपने बॉस से भी परेशान हूँ। मतलब सब जगह जो है उसको एडजस्टमेंटल इशू हो रहा है। साथ में हो सकता है कि वो कुछ अल्कोहल भी पी रहा हो, शराब भी पी रहा हो, ड्रग का भी एडिक्शन कर रहा हो, और वो इतनी सारी प्रॉब्लम लेकर जो है वो क्लाइंट जो है वो केस वर्कर के पास आया है। अब यहाँ पर डायग्नोस्टिक स्टडी में पहले तो कई तरह की वेरियस प्रॉब्लम क्लाइंट बताता है कि अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। देन उसके बाद में प्रायोरिटीज द प्रॉब्लम फॉर सोल्यूशन। अब क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो केस वर्कर पहले कुछ प्रायोरिटी वाली जो है वो लिस्ट बनाता है कि भैया 10 प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम को एक साथ तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। और उसमें से भी ऐसी प्रॉब्लम कौन सी है जो सबसे ज़्यादा क्लाइंट की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है या डिस्ट्रॉय कर रही है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है और जिसका सलूशन बहुत जल्दी निकालना ज़रूरी है।
तो वहाँ पर केस वर्कर जो है वो प्रायोरिटाइज करता है कि कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सबसे पहले निकाला जाए। देन उसके बाद में हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस, यानी जो डायग्नोसिस है वो 3 तरह का हो सकता है। पहला है डायनेमिक डायग्नोसिस। डायनेमिक डायग्नोसिस जो है वो सोशल एनवायरनमेंट और क्लाइंट के एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम इसके अंदर डायग्नोस की जाती है। यानी क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है वो क्लाइंट के सोशल एनवायरनमेंट से हो रही है, जिसके कारण क्लाइंट परेशान है और उसको सॉल्व करना है। दूसरी होती है क्लिनिकल डायग्नोसिस। इसमें क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है वो उसकी बीमारी से संबंधित हो सकती है। बीमारी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। ऐसी प्रॉब्लम लेकर आया तो उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस किया जाएगा। तीसरी होती है इथियोलॉजिकल डायग्नोसिस। इसमें जो जो प्रॉब्लम होती है वो क्लाइंट की लाइफ हिस्ट्री यानी पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड होती है। लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वहाँ पर लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगी उसको जो है डायग्नोसिस, एथियोलॉजिकल डायग्नोसिस में स्टडी किया जाएगा। ट्रीटमेंट का फेज़ आता है जिसमें क्लाइंट की स्टडी करने के बाद में, उसकी प्रॉब्लम की स्टडी करने के बाद में, उसका डायग्नोसिस करने के बाद में केस वर्कर जो है वो ट्रीटमेंट के फेज़ में आता है। और ट्रीटमेंट के अंदर केस वर्कर ये देखता है कि प्रॉब्लम किस तरह की है और उसको ट्रीटमेंट किस तरह का देना है। जिस टाइप की प्रॉब्लम होगी, जिस तरह से डायग्नोसिस किया होगा, उसी तरह का ट्रीटमेंट उसको दिया जाएगा। तो जनरली ट्रीटमेंट जो है वो 3 तरह का होता है। पहला है डायरेक्ट ट्रीटमेंट, दूसरा है एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल सर्विसेज। सो डायरेक्ट ट्रीटमेंट के अंदर केस वर्कर डायरेक्टली उसको ट्रीटमेंट वहाँ पर प्रोवाइड करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। यहाँ पर केस वर्कर क्लाइंट को काउंसलिंग प्रोवाइड कर लेता है, या लगता है कि कोई थेरेपेटिक इंटरवेंशन करना है तो वो कर सकता है। क्लाइंट को अगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पर केस वर्कर उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर लगता है कि प्रॉब्लम उसके सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो वहाँ पर केस वर्कर जो है वो क्लाइंट के सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन करता है, चेंजेस लाता है, ताकि क्लाइंट को जो है वो प्रॉब्लम में थोड़ा सा जो भी स्ट्रेस उसको महसूस हो रहा है उसमें उसको रिलीफ महसूस हो और वो राहत महसूस करे। तीसरा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल सर्विसेज। तो यहाँ पर जो है वो केस वर्कर जो है वो क्लाइंट को कई तरह से हेल्प करता है। जैसे बहुत सारे क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है वो रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है, तो केस वर्कर क्लाइंट को रिसोर्सेज के बारे में अवेयर करता है और बताता है कि किस तरीके से उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकता है, कैसे वो रिसोर्सेज उसको मिलेंगे ताकि उसकी नीड जो है वो पूरी हो सके, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर केस वर्कर जो है वो क्लाइंट की जो हेल्प है वो कई तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड करके जो है वो उसकी हेल्प करता है ताकि उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। सोशल केस वर्क की प्रोसेस का नेक्स्ट फेज़ है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। सो इवैल्यूएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन यहाँ पर केस वर्कर का भी और क्लाइंट का भी, हालांकि यहाँ पर इवैल्यूएशन जो है स्पेशली क्लाइंट का किया जाता है। मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मूल्यांकन से ही हमें पता चलता है कि जो भी अभी तक हमने काम किया है, केस वर्कर ने क्लाइंट की प्रॉब्लम की स्टडी करी है, डायग्नोसिस किया है, ट्रीटमेंट दिया है, ये सारा देने के बाद में क्लाइंट कितना अच्छा महसूस कर रहा है, रिलीफ महसूस कर रहा है, उसको क्या लगता है कि प्रॉब्लम उसकी ठीक हुई है या नहीं हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इवैल्यूएशन से ही पता चलेगा। क्लाइंट अपना फीडबैक देगा कि वो कितना सेटिस्फाइड है केस वर्क के ट्रीटमेंट से। तो इवैल्यूएशन के अंदर केस वर्कर जो है वो क्लाइंट से कई तरह के क्वेश्चंस भी पूछता है। जो हमने जो ट्रीटमेंट दिया उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं, आप क्या कुछ चेंजेस चाहते हैं, क्या आप जो ट्रीटमेंट है उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं, या आपको लगता है कि ट्रीटमेंट लेने के दौरान और कोई नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो केस वर्कर क्लाइंट से पूछता है और ये जानने की कोशिश करता है कि उसकी प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं हुई, या उसमें कुछ चेंजेस करना है तो फिर हम चेंजेस करके फिर आपको नया ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। तो इवैल्यूएशन से हमें ये पता चलेगा कि क्लाइंट की प्रॉब्लम ठीक हुई है या नहीं हुई है। देन उसके बाद का फेज़ आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन
जो है वो समाप्ति का चरण है। यानी यहाँ पर जो है वो केस वर्क की जो पूरा जो केस वर्क का प्रोसेस है वो एंड होता है जब लगता है इवैल्यूएशन के बाद में कि केस क्लाइंट की प्रॉब्लम ठीक हो गई है, क्लाइंट एकदम अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा है और वो अपनी लाइफ में खुश हैं, काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गया है, बहुत मोटिवेटेड हो गया है, अपने खुद के डिसीज़न वो खुद ले रहा है, सेल्फ डिटरमाइन है। तब ऐसी कंडीशन में केस वर्कर क्लाइंट से इवैल्यूएशन करने के बाद में वो टर्मिनेशन करता है कि भाई अब आपको एजेंसी में आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। हालांकि टर्मिनेशन का फेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्लाइंट केस वर्कर के पास में कंटिन्यू कई बार आता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, कई तरह के कई टाइप के इंटरव्यू केस वर्कर क्लाइंट के साथ में कंडक्ट करता है और बहुत ज़्यादा कई बार क्लाइंट का केस वर्कर के साथ में इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है। फेस के दौरान भी केस वर्कर को बहुत ही केयरफुली जो है वो टर्मिनेशन करना चाहिए क्योंकि क्लाइंट बहुत ज़्यादा इमोशनली केस वर्कर से अटैच्ड है। तो यहाँ पर उसको पूरा प्रिपेयर करना भी ज़रूरी है कि अब जो है वो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हैं और अब जो है वो आपको एजेंसी में नहीं आना है। यहीं तक जो है हमारा जो है वो इंटरेक्शन था, रिलेशन था। अब जो है वो आप खुद अपनी लाइफ में जाकर आगे बढ़िए और अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कीजिए। तो ये एंडिंग फेज़ है केस वर्क प्रोसेस का, जिसको हम टर्मिनेशन कहते हैं। उसके बाद में लास्ट स्टेज जो आती है वो फॉलो अप की आती है। केस वर्क प्रोसेस में कई बार जो है वो फॉलो अप कुछ इस प्रोसेस के अंदर होगा, कुछ में नहीं होगा, बट फॉलो अप बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉलो अप जो है वो केस वर्कर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्लाइंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फॉलो अप में केस वर्कर क्लाइंट से टर्मिनेशन हो जाने के बाद में जो है वो केस वर्कर क्लाइंट से पूछता है, यानी हो सकता है सडनली केस वर्कर क्लाइंट को फ़ोन कॉल करके पूछ सकता है कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो गई है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं। कई बार केस वर्कर क्लाइंट की प्रॉब्लम को जानने के लिए, उसकी कंडीशन को जानने के लिए होम विजिट भी कर सकता है। वो घर जाकर भी उनसे पूछ सकता है कि उसकी प्रॉब्लम ठीक हुई या क्लाइंट कैसा महसूस कर रहा है, उसकी सोशल फंक्शनिंग कैसे चल रही है, उसका एडजस्टमेंट फैमिली के साथ में किस तरह से हो रहा है। तो क्लाइंट की परमिशन लेकर ही वो जो है वो केस वर्कर जो है वो होम विजिट कर कर भी क्लाइंट के बारे में जान सकता है। तो ये लास्ट स्टेज होती है जो फॉलो अप की होती है, जिसमें